जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित परिभाषाएं लेकर आए हैं। इन सभी से संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो हमने एक ही वीडियो में समाहित कर ली है ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो और सभी परिभाषाओं को आप एक साथ याद कर सकें। और इन परिभाषाओं में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आप भी जानते हो कि परिभाषा में से निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न आता है। तो अगर हम परिभाषाओं को एक ही वीडियो में एक साथ 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएगी। और कहीं कहीं पर मैं पूरी कोशिश करूँगी, जहाँ ट्रिक से याद कर सकते हैं वहाँ मैंने कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश की है, शब्द को एक दूसरे से रिलेट करके याद करवाने की कोशिश की है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखें और पूरा देखें, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करें क्योंकि सभी परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू कर रहे हैं हम शैशवावस्था से संबंधित परिभाषाएं। हम जानते हैं कि जो शैशवावस्था होती है उसका समय होता है जन्म से 5-6 वर्ष तक, 5 वर्ष या 6 वर्ष जो भी हो। आपको इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि अलग अलग ने अलग अलग बताया है। अगर इस तरह का कोई प्रश्न आता है परीक्षा में तो ऑप्शन को ध्यान से देखना है और उस हिसाब से राइट लगाना है। जो शैशवावस्था होता है उसको जीवन का महत्वपूर्ण काल माना जाता है। तो सबसे पहली परिभाषा देखते हैं हम। परिभाषा या कथन, कुछ भी कह सकते हैं, जो मनोवैज्ञानिकों ने इसके संबंध में कहा है। तो सबसे पहली परिभाषा है हमारी 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। ये परिभाषा से संबंधित जो प्रश्न है वो पिछले वीडियो में भी आया हुआ है और वहाँ भी मैंने बताया है कि ये परिभाषा दी है क्रॉ एंड क्रॉ ने। तो हम यहाँ ध्यान देंगे और देखेंगे कि जो क्रॉ एंड क्रॉ है उसने कहा है 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। यानी हम यहाँ शब्द को रिलेट करेंगे। क्रॉ यानी कौवा, जो काऊ काऊ करता रहता है, आवाज़ करता रहता है। इसी प्रकार से बालक भी जो छोटा होता है वो बहुत बोलता है, बहुत रोता है, खेलता है, तब भी वो बोले जाता है, आवाज़ करता रहता है। यानी बोलने से हम इस शब्द को जोड़ेंगे कि जिस प्रकार से कौवा आवाज़ करता रहता है उसी प्रकार से बालक भी आवाज़ करता रहता है। दूसरी परिभाषा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। आदर्श काल है, इस शब्द को हम ध्यान से देखेंगे। शैशवावस्था आदर्श काल है। वैलेंटाइन, वेल यानी अच्छा और टाइम को हम टाइम मानकर याद करेंगे। टाइम आदर्श काल यानी अच्छा समय। आदर्श काल को वैलेंटाइन में वेल टाइम से जोड़कर याद रखेंगे कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। अगली परिभाषा है बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख जाता है। प्रथम 6 वर्षों में कि अगले जो 12 वर्ष आते हैं उससे दुगना सीख जाता है, ये बात कही गैसेल ने। तो देखो यहाँ गैसेल में हम गैस शब्द को अलग करेंगे और हम जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको जो पाउच में कुरकुरे चिप्स वगैरह आते हैं वो आइटम बहुत पसंद होते हैं। तो वो जो पाउच होता है उसका, उसमें जितना सामान होता है उससे दुगनी जगह खाली होती है। यानी कि दिखने में वो कैसा दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत कम सामान होता है। जो खाने की चीज़ होती है वो सिर्फ उसका तीसरा चौथा हिस्सा ही होती है। तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि मात्र 6 वर्षों में ही कितना सीख जाता है, अगले 12 वर्षों से दुगना सीख जाता है। कुछ जो ट्रिक होती है कई बार वो अटपटी सी लगती है, लेकिन उन अटपटे शब्दों की वजह से ही हमें प्रश्न याद रहते हैं। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि गैस कितनी है, दुगनी, और सामान कितना है, तीसरा या चौथा भाग। तो जो प्रथम 6 वर्ष है यानी जो नीचे ऊपर तो गैस भरी रहती है, सामान रहता है थोड़ा सा। तो यहाँ यही ध्यान रखना है हमें, प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख जाता है, ये कहा गैसेल ने। और जैसा कि पाउच में गैस भरी रहती है, गैस शब्द से हम इसको याद रख लेंगे। अगला है शैशवावस्था जीवन के तीव्र विकास की अवस्था है, ये कहा वाटसन ने। तो शैशवावस्था जीवन के तीव्र विकास की अवस्था है, ये वाटसन ने कहा। ये हमें परिभाषा याद रखनी है। अगली परिभाषा है मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह जन्म के 5 वर्षों में बन जाता है, ऐसा कहा फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं और इसके बारे में हम आगे भी और बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो इसकी जो परिभाषा है उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है
कि जो कुछ भी बनना है, यानी कुछ भी बनाने में समय लगता है, हमें भी पता है कुछ भी बनाओ, किचन में बनाओ या कुछ और आइटम बनाओ तो सब में समय लगता है। समय किस में सबसे कम लगेगा? मात्र फ्राई करने में समय 5 मिनट का लगता है। अगर केवल फ्राई करना हो किसी चीज़ को, बनी बनाई चीज़ को, तो उसमें समय लगता है 5 मिनट। तो यहाँ 5 वर्षों को हम 5 मिनट मान करके याद रखेंगे कि फ्रायड ने कहा मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह जन्म के 5 वर्षों में बन जाता है। अगली परिभाषा है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा विकास 3 वर्ष तक की आयु में हो जाता है। यानी आधा विकास 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। यानी व्यक्ति को जितना अच्छा बनना होता है वो उसके आधे समय में ही बन जाता है। गुड यानी अच्छा, एनफ यानी 3 वर्ष ही पर्याप्त है। व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए 3 वर्ष ही पर्याप्त। एनफ यानी पर्याप्त मान लो, और गुड यानी अच्छा। तो इस प्रकार से इनके मीनिंग निकाल करके हमें याद रखना है। जैसा मैं बोलूँगी वैसा आपके दिमाग में, अगर आप परिभाषाओं को 2-3 बार रिवाइज़ करके पढ़ोगे वीडियो को, तो आपको दिमाग में छप जाएगा, याद रह जाएगा कि गुड एनफ यानी कि 3 वर्ष का समय ही मनुष्य को अच्छा बनने के लिए पर्याप्त है। अगली परिभाषा है, बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। तो देखो क्या क्या बताया, हाथ, पैर और नेत्र। बालक सबसे ज़्यादा बचपन में अपने हाथ, पैर और नेत्रों को ही चलाता रहता है। इसी से वो अपनी बात कहना चाहता है। यानी बोलते समय वो हाथ पैरों का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, आँखों का इस्तेमाल करता है। तो वो वही उसके शिक्षक है। उसको हाथ, पैर और नेत्री सब चीज़ों को सिखा देते हैं, सोचना, बोलना, याद करना। तो हमें याद रखना है कि बच्चा जब रूठता है तो अपने हाथ पैरों को पटकता है, हाथ पैरों को मारता है, और कुछ भी समझाने के लिए आँखों के इशारे से ही वो अपनी बात को मनवाना चाहता है। मुंह से नहीं बोलेगा जब रूसेगा, वो आँखों से इशारा करेगा कि मुझे वो चीज़ चाहिए। तो ये कही रूसो ने बात। तो ये कथन रूसो का है कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है, अर्थात इनके माध्यम से ही वो सब कुछ बता देता है, सब कुछ सीख जाता है। आगे हम देखते हैं बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष का समय। जो बाल्यावस्था का समय है वो 6 से 12 वर्ष का समय है, और इसे अनोखा काल कहा गया है। इसे निर्माणकारी काल भी कहा गया है। आगे के वीडियो में हम यही बताएंगे कि तीनों अवस्थाओं में क्या क्या कहा गया है, तीनों अवस्थाओं को। तो जो अगला वीडियो लाएंगे वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो अभी हम देखते हैं परिभाषाओं को। किलपैट्रिक जो मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा बाल अवस्था को सामाजिकरण का काल कहा गया है। बालक जब 6 से 12 वर्ष की उम्र का होता है तो वो बाहर निकलकर खेलने लग जाता है, और बाहर निकलने से वो अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलता है। यानी उसमें सामाजिकरण का विकास होने लगता है। ये बात कही किलपैट्रिक ने। अगली परिभाषा है कॉल एंड ब्रूस। कॉल एंड ब्रूस ने कहा बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा। यानी अनोखा काल बताते हुए कॉल एंड ब्रूस ने कहा वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। जो बाल विकास की अवस्था है उसको समझना कठिन है। और अनोखा काल भी कॉल एंड ब्रूस ने बताया। अब हम यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ दो नाम है, कॉल एंड ब्रूस। दोनों नाम थोड़ा सा बोलने में कठिन लग रहे हैं, और इन्होंने जो परिभाषा दी है उसमें भी माता और पिता दो शब्दों का प्रयोग किया। दो मनोवैज्ञानिकों ने एक साथ बात कही और क्या कहा, समझना कठिन है। कठिन शब्द वाले मनोवैज्ञानिक ने दो बात कही, दो उनके नाम हैं और माता और पिता दो शब्दों का यूज किया, दोनों के लिए किया, तो इनको समझना कठिन है। इस प्रकार से हम इनको याद रखेंगे। अगली परिभाषा, फ्रायड ने इस अवस्था को जीवन का निर्माणकारी काल कहा है। फ्रायड ने इस अवस्था को जीवन का निर्माणकारी काल कहा है। तो एक परिभाषा तो ऊपर आई थी, वहाँ भी कुछ बनने की बात की जा रही थी, जो कि 5 मिनट में बन जाता है। 5 वर्षों में बालक जो कुछ बनना होता है वो बन जाता है। वहाँ हमने फ्रायड के नाम से फ्राई 5 मिनट में हो जाता है, इस तरह से याद किया था। और यहाँ भी फ्रायड ने बाल्यावस्था को जीवन का निर्माणकारी काल कहा है, अर्थात वहीं बनने की बात की है, निर्माण होने की बात कही है। किसने? फ्रायड ने। अगली परिभाषा देखते हैं। रास ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है।
शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। तो ये कहा ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन ने। क्या कहा? शैक्षिक दृष्टिकोण यानी जो बाल्यावस्था होती है वहाँ से बच्चा शिक्षा प्राप्त करने लग जाता है। तो जो अपना संपूर्ण जीवन चक्र होता है उसमें बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जो महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। यानी कि शिक्षा की दृष्टि से बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देनी है, कैसे शुरुआत करनी है, इस बात का ध्यान रखना होता है। तो शैक्षिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण समय है। अगली परिभाषा है, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक नहीं खेलते हो। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। ये कहा स्ट्रैंग ने। यानी जो बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चा बाहर निकलने लग जाता है, वो घर में भी खेलता है, घर के बाहर भी खेलता है। और 10 वर्ष का बालक ऐसा कोई खेल नहीं है, चाहे वो इंडोर गेम हो चाहे आउटडोर गेम हो, सब प्रकार के खेल खेलता है। तो ये बात कही स्ट्रैंग ने। अगली परिभाषा देखते हैं हम। बालक अपने आप को अति विशाल संसार में पाता है और इसके बारे में जल्दी जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ये बात भी स्ट्रैंग ने कही। तो इसको देखो हम इस तरह से याद करेंगे, स्ट्रैंज यानी अजनबी। यानी बालक जब इस संसार में प्रवेश करता है, जब 5 साल का होता है, शैशवावस्था होती है, तब तक तो वो ज़्यादातर अंदर रहता है। लेकिन 5 साल बाद बच्चा बाहर निकलने लगता है, खेलने लगता है, स्कूल भी जाने लगता है। यानी उसको बहुत बड़ी दुनिया दिखाई देती है, बहुत विशाल संसार दिखाई देने लगता है। लेकिन उसकी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है वो जल्दी ही सब कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहती है। ये बहुत अजीब बात है। यानी बहुत अजीब संसार दिखता है, कुछ नया दिखता है उसको, सब अजनबी नज़र आते हैं, लेकिन वो सब कुछ जानना चाहता है। आगे हम देखेंगे किशोरावस्था से संबंधित परिभाषाएं। जो किशोर अवस्था का समय है वह है 12 से 18 वर्ष। किशोर अवस्था के समय को स्वर्णकाल भी कहा जाता है। सबसे पहली परिभाषा है किशोरावस्था की। किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है और कई बार परीक्षा में पूछी गई है। प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है और ये आसानी से याद भी हो जाती है क्योंकि इसमें ऐसे शब्द हैं जो हमें याद रहने वाले हैं। आगे देखते हैं। किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वह अकस्मात होते हैं। ये कहा स्टैनले होल ने कहा कि जो सारे परिवर्तन है किशोरों में अकस्मात होते हैं। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण एवं पोषण करते हैं। अगली जो परिभाषा है हमारी, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण एवं पोषण करते हैं। ये कहा रास ने क्या कहा? समाज सेवा के कार्य भी बालक करने लग जाता है। जब किशोर होता है तो उसे अपने समाज के प्रति भी कुछ अपने आप की जिम्मेदारी नज़र आती है और समाज के प्रति भी वो अपने आदर्शों का निर्माण करने लगता है और पोषण करने लगता है। तो ये कहा रोस ने। आगे जो परिभाषा है, व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की व्यवस्था है। वैलेंटाइन ने कहा। घनिष्ठ मित्रता के बारे में कहा। हमें पता है वैलेंटाइन डे 14 फरवरी एक मित्रता का दिन है, तो उसी तरह से हम याद रख सकते हैं कि घनिष्ठ मित्रता के बारे में वैलेंटाइन ने कहा कि किशोरावस्था की व्यवस्था है व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता। जो अगली हमारी परिभाषा है, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण एवं पोषण करते हैं। किशोर समाज, ये परिभाषा ऊपर आ गई है, ये गलत है, यहाँ क्रॉ एंड क्रो लिखा हुआ है तो इसको आप छोड़ दीजिए। अगली परिभाषा है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं जो उन्हें अपनी स्वतंत्रता के लक्ष्य की प्राप्ति से रोकते हैं। ये कहा कॉल सैनिक ने। देखो, सैनिक भी अपनी सीमा से अंदर आने से दुश्मनों को रोकते हैं। तो यहाँ हमें याद रखना है कि जो किशोर होते हैं वो अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं, अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं और उनकी स्वतंत्रता में अगर कोई भी बाधा आए, कोई भी उन्हें रोकना चाहे तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो वो उन्हें अपनी बाधा समझते हैं। तो इसे हमें याद रखेंगे सैनिक शब्द से कि सैनिक भी अपनी सीमा में आने से दुश्मनों को रोकते हैं। इसी प्रकार जो किशोर होते हैं वो प्रौढ़ों को क्या समझते हैं? अपने मार्ग की बाधा।
अगली और अंतिम परिभाषा है, किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा। जीवन का कठिन काल कहा किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक शब्द एक थोड़ा कठिन लगता है देखने बोलने में, तो हमें कठिन काल याद रखना है इसी शब्द से। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है और परीक्षा में पूछी भी गई है कई बार। तो ये जितनी भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, हमने तीनों काल से संबंधित परिभाषाएं एक ही वीडियो में इसीलिए डाली है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े और सारी परिभाषाएं एक साथ याद हो जाए, क्योंकि परीक्षा में परिभाषा से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।